देखे ना, एक शेर है कि गिरते हैं शहसार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हम इलेक्शन नज़रियात की बुनियाद पे लड़ते हैं, ज़ातियात की बुनियाद पे नहीं लड़ते, और नज़रिया कभी शिकस्त नहीं खाता, नज़रिया हमेशा पनपता रहता है। तो छोटी सीटों में 2 सीटें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले ली हैं डीए खान से, रोआ की हज़रत मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब ले गए हैं, और हमारे पहाड़पुर से भी जो कैंडिडेट है मखदूम साहब, उन्होंने भी माशाल्लाह विन कर लिया है। अली भाई तो मंजर आम पे नहीं थे, उनकी बात तो अपनी जगह कर दें। जहाँ तक उनके टीम वर्क की बात है ना, उनका टीम वर्क क्या था वो मेरे मोहल्ले में मेरे सामने एक काम हुआ है। 5 आदमियों ने तो मुझसे आके शरई मसला पूछा कि हजरत हम पैसे ले चुके हैं, हम क्या करें। और एक ने तो नोट दिखाया मुझे कि मौलाना ये देखा, तो अब मैं क्या, बिलफर्ज वल महाल, अगर कहीं शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है तो ये हार और जीत ये गेम का हिस्सा है। वो कहते हैं ना, हमेशा जो दौड़ता है भागता है वही गिरता है, जो घुटनों के बल चलता है वो नहीं गिरता। आप देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उसामा यूसुफज़ई आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेरा मीडिया। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब, ये जो सूरत हाल है, मौलाना साहब को लीडें लगी हैं, एक आप जब वोट डालेंगे तो मौक़िफ़ बदला था या नहीं बदला था, ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और बुनियादी बात है कि हम इलेक्शन नज़रियात की बुनियाद पे लड़ते हैं, ज़ातियात की बुनियाद पे नहीं लड़ते, और नज़रिया कभी शिकस्त नहीं खाता, नज़रिया हमेशा पनपता रहता है। तो जिस वक्त मैंने वोट डाला है, ये हकीकत कह रहा हूँ, मैंने नबी अलैहिस्सलाम का वारिस समझकर हज़रत मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को वोट डाला है। और जब मैं किताब के ऊपर मोहरें लगा रहा था तो उस वक्त मैं किबला रुख हुआ। प्रेजाइडिंग वहाँ हमारे जो मौजूद थे वो आपको गवाही देंगे, आप हमारे कॉलेज को जानते हैं वहाँ पर। और मैंने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी। मैंने कहा, मेरे मौला, मेरा वज़न 1 किलो है या 1 मन है, वो अहले हक के पलड़े में है और नबूवत की विरासत के पलड़े में है, तो मेरा मौक़िफ़ कोई नहीं बदला। ये बताएं मुफ्ती साहब, कितने आप लोगों ने डेरा डिवीज़न में सीटें निकाली, क्योंकि मुकाबला तो 2 बड़ी पार्टी थी, पीटीआई और जेयूआई। हाँ, मुकाबला जो था वो दरअसल तमाम जमातों में था। पीपल्स पार्टी भी थी उसमें, फैसल करीम कुंडी साहब, और पीटीआई तो नहीं, आज़ाद कैंडिडेट में अली अमीन साहब थे, और उसमें हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया भी थे। तो उस सीटों में तो अगर एडजस्टमेंट इनकी आपस में हो जाती जैसे पहले चला तो शायद मंजर कुछ और होता। लेकिन जहाँ तक छोटी सीटों की बात है ना, तो छोटी सीटों में 2 सीटें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले ली हैं डीए खान से। रोआ की हज़रत मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब ले गए हैं, और हमारे पहाड़पुर से भी जो कैंडिडेट है मखदूम साहब, उन्होंने भी माशाल्लाह विन कर लिया है। तो दबा के वोट पोलू अली अमीन गंडापुर को, आज़ाद हैसियत से थे लेकिन साबका पीटीआई के रहनुमा थे, तो क्या खरीद फरोख्त का सीन नज़र आता है या नहीं, ये बताएं। देखें, अली भाई तो मंजर आम पे नहीं थे, उनकी बात तो अपनी जगह कर दें। जहाँ तक उनके टीम वर्क की बात है ना, उनका टीम वर्क क्या था वो मेरे मोहल्ले में मेरे सामने एक काम हुआ है। 5 आदमियों ने तो मुझसे आके शरई मसला पूछा कि हजरत हम पैसे ले चुके हैं, हम क्या करें। और एक ने तो नोट दिखाया मुझे कि मौलाना ये देखा, तो अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा, आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कह रहे हैं। जी मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कह रहा हूँ, मैंने पैसे लिए हैं। तो जब इस तरह वोट ख़रीदा जाए, और तो फिर जो फ़र्क आ रहा है इस वक्त 220 पोलिंग स्टेशन पर मौलाना ने 70+ वोट लिए हैं, यानी 70,000 से कुछ जायद वोट बनते हैं, और उनका 90+ है। तो 15-20 हज़ार का फ़र्क इतना फ़र्क नहीं है, ये दरमियान में चल जाता है पैसे वगैरह पे। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि मौलाना हारे हैं, मौलाना जीते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपको कौमी असम्बली में मौलाना नज़र आएंगे, चाहे वो डीए खान से हो चाहे वो पशीन से हो। लेकिन जितनी इसके ऊपर मशीनरी के ज़माने में चली थी कि ये बंदा पीली पगड़ी वाला जब तक मौजूद है असम्बली में तुम्हारी दाल नहीं गलती, वो आपके सामने है, मिर्ज़ा मसरूर की बातें। इस वक्त इंशाअल्लाह पीली पगड़ी वाला भी मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला दागज़ दा मैदान। नहीं, देखें, मैं आपको सिर्फ अपने हवाले से बात नहीं करता। जो लोग इमरान खान का मौक़िफ़ रिजेक्ट करके उसके MNA होने के बावजूद हमारी तरफ आए हैं, उन लोगों को भी अवाम ने वोट पोल करके बेहतरीन तरीके पे जिताया है। मसलन नूर आलम खान एडवोकेट साहब को देख लें, पेशावर से, वो पीटीआई को मुस्तरद करके आए हैं और हमारे तरफ आए हैं। जब हमारे पास आए तो उनका 1.5 लाख से ऊपर वोट है, और माशाल्लाह तकरीबन कोई 90,000 95,000 की उनकी लीड। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जमीयत आ नहीं रही, तो इंशाअल्लाह जमीयत आ भी रही है और जमीयत आ चुकी भी है। तो अपने लोगों को पैगाम दें, कुछ ना कुछ लोग दिल बर्दाश्ता हुए हैं, क्योंकि रिजल्ट जो सामने आया तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। चलो, मैं आपके हवाले से अपने तमाम मीडिया के दोस्तों को भी
और अपने कारकुनों को भी और जमीयत उलमा इस्लाम के वफादारान तमाम दोस्तों को एक बात कहूँगा कि बिलफर्ज वल महाल अगर कहीं शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है तो ये हार और जीत ये गेम का हिस्सा है। वो कहते हैं ना, हमेशा जो दौड़ता है भागता है वही गिरता है, जो घुटनों के बल चलता है वो नहीं गिरता। आप देखें ना, एक शेर है कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सरैकी चादन बामड़े पवण वाला नहीं ढांदा, हमेशा मैदान जवान ढांदा है, या तारा बुर्द है मन तारा नहीं बुरदा। तो इसलिए हमें जुर्रत के साथ ठहरना चाहिए। हमारा मौकिफ और बयानिया देखें, 70,000 प्लस मौलाना वोट ले रहे हैं। तो जो हमारा ये दावा था कि यहूदी एजेंट से हमने लोगों को बचाना है, तो जिसने मौलाना को वोट दिया उसने 70,000 आदमी ने इस मौकिफ पर दस्तखत करके दिए हैं। तो हमें इस पर दिल छोटा नहीं करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम चलेंगे और आखिर वक्त तक चलेंगे। वो जैसे कहते हैं ना कि आखिरी गेंद तक खेलेगा और आखिरी बुलेट तक चलेगा। तो अभी तो इंशाल्लाह ऐसा मामला नहीं है। आप आइए, हम देखते हैं इंशाल्लाह। और कौमी असम्बली भी है, सूबाई भी है, जिनको चोर चोर ये कहते थे अदालतों ने भी बरी कर दिया और अवाम ने भी उनको दोबारा जो है ना इलेक्ट कर लिया है। तो इंशाल्लाह चलेगा। आप हौसला पस्त न रखें और जो है ना अपने हजरात के साथ रहें और हौसला मंद रहें इंशाल्लाह।